हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। फ़िलहाल तो आप लोगों की परीक्षा कैंसिल हो गई है। जो पिछली बार क्लास 12th में थे, इस बार उनको एग्ज़ाम देना था, लेकिन कोई नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पीछे क्या हुआ। उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जो लोग मेरी वीडियो पीछे नहीं देखे हैं, वो लोग पहले आत्म परिचय को देखें, उसके बाद ही आगे देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आत्म परिचय का पूरा वीडियो बना दिया है, पूरे अर्थ को समझा दिया है शब्दार्थ से। अब मैं आगे उसके क्वेश्चन आंसर को बता रही हूँ, वो मल्टीपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कि मतलब आप लोग इधर उधर ढूंढेंगे, इससे बेहतर है कि आप लोग यहीं से सब कुछ आप लोगों को मिल जाए। इसका आंसर भी इसी के साथ रखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि किसका भार लिए फिरता है? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि वो किस का भार लेके फिर रहे हैं, यानी वो अपने जीवन में किसका भार उनको अधिक महसूस हो रहा है। तो वो देखिए यहाँ पे घर बार का, कार्यालय का, जग जीवन का या आसपास का। तो उसमें सीधे सीधे उस कविता में लिया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो ये इसका आंसर होगा जग जीवन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास या प्यार? तो उनकी कविता जो है, हरिवंश राय बच्चन की कविता प्रेम की कविता, यानी उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि वो प्रेम को महत्व देते हैं। तो वहाँ प्यार, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कवि किस सुरा का पान करता है? कवि किस सुरा का पान करता है? देखिए स्नेह का, उमंग का, उत्साह का, द्वेष का, किसका? तो वो कवि स्नेह सुरा का पान किया करता है, ये आप लोगों को बताया गया था। तो कवि स्नेह सुरा का पान किया करता है, यानी वो स्नेह का पान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? देखिए कवि कैसा संसार लिए फिरता है, उसमें आप लोगों को मैंने जब अर्थ बताया था तो बताया था यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्निल या सुखी। तो उन्होंने बताया था कि वो यथार्थ में नहीं, वो सपनों में रहते हैं, यानी वो सपनों वाला जो संसार है वो उनको अच्छा लगता है। तो वो स्वप्निल संसार लिए फिरते हैं, यानी सपनों वाला संसार। चलिए आगे देखते हैं। कवि हृदय में क्या जला दहा करता है? यानी कवि के हृदय में क्या जलन होती है, कि किस चीज़ को वो दहा करता है? तो इसमें किस चीज़ की याद वो हमेशा करता है? तो स्मृतियों की, अग्नि की, कल्पनाओं की या स्नेह की? तो उसके हृदय में क्या दहा करता है, मैंने क्या जला करता है? तो उसमें अग्नि जला करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? ठीक है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, आप लोगों को सब बताया गया था, यानी कि युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो ये है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, उसको देख लीजिए आप। राग लिए फिरता है, राम लिए फिरता है, रास लिए या राज लिए? तो राग लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 8 का क, यानी राग लिए फिरता है, आपका आंसर है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। प्लीज़ इसको आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। फिर है, कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है, कठोर है, उग्र है या शीतल? तो कवि की वाणी क्या है? शीतल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो वो अपने आप को क्या मानते हैं? आप लोगों को कविता में मैंने बताया है, प्रेमी मानते हैं, दीवाना, परवाना या रक्षक? तो दीवाना, यानी वो अपने आप को प्रेम का दीवाना मानते हैं, दुनिया का एक नया दीवाना। चलिए, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है?
कवि सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का। तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिरता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले आप लोग कविता को पढ़ लीजिएगा, उसके अर्थ को समझ लीजिएगा, उसके बाद ये मल्टीपल क्वेश्चन लगाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? 1907 में। तो ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का देहांत 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो ये इसका आंसर है 2003। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद में? तो प्रयाग में उनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद। ये आंसर सही है। फिर है, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मुंबई में। ठीक है, ना ही दिल्ली में, ना ही कोलकाता में, ना ही इलाहाबाद में। उनका निधन जो है वो मुंबई में हुआ था। तो आप लोग ये जितना भी क्वेश्चन है कर लीजिएगा और अच्छे से आगे बढ़ने का, आगे सोचने का, आगे क्या होने वाला है उस दिमाग से सोचिए। पीछे की सारी चीज़ें आप लोग एक तरफ रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।